सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, एक जगह से जोर से बोले ताकि आवाज़ तो बाहर नहीं जाएगी लेकिन फिर भी अड़कस जरूर उतरेगा। भारत माता की धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आदर के योग सभी पदाधिकारीगण, आए हुए सभी सैनिक भाइयों और आसपास से आए हुए अतिथिगण, आज मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि जय जवान जय किसान का जो नारा था वो सार्थक हम आज भी कर रहे हैं। ये खुशी का विषय है, क्योंकि साथियों जब भी किसी देश पे कोई संकट आता है तो इसको हमारे जो जवान हैं सीमा पे वो इसका रक्षा करते हैं और इसका निपटारा भी करते हैं। और देश में जब अन्न की कमी होती है तब हम किसान जो खेत में गर्मी सर्दी भूखा प्यासा रहकर भी देश के बफर स्टॉक को पूरा करता है। मुझे एक बार याद है बात, ये 1965-66 की बात है शायद, जब देश के अंदर फूड प्रॉब्लम थी और बाहर से PP-18 जैसा अनाज लाल से रंग की थी वो गेहूँ आई थी। और फिर अपने पंजाब जो इकट्ठा था उस टाइम, तो मैं समझता हूँ भाई पंजाब के अंदर मंडियों का निर्माण हुआ और किसान को उत्साहित किया गया, कनेक्शन दिए गए बिजली के, और फिर बहुत सारी खाद बीज का भी प्रबंध किया। तो देश की फूड प्रॉब्लम सॉल्व की किसान ने। तो साथियों मैं समझता हूँ भी आज हमारे साथी गुरदयाल सैनी जी बहुत पुराने हमारे मित्र हैं, ये इस काम के लिए आए थे मेरे पास। भाई हमने एक प्रोग्राम करना, राणा जी आना। मैं समझ रहा था भी शायद कोई प्रोग्राम कैसा होगा, लेकिन ये तो जो प्रोग्राम आप कर रहे हो ये तो सरकार का काम है, क्योंकि जयंती मनाना, शहीदों को याद करना, संतों की, फकीरों की, ऋषियों की और सैनिकों की, उनके स्टैचू बनाना, सड़कों के नाम रखना, ये एक सरकार इस काम पे लगी हुई भी है। मैं समझता हूँ जब से देश के अंदर देखिए सरकारें, राष्ट्रीय पार्टियां जो होती हैं वो देश की समस्याओं का समाधान करती हैं। और दो बड़े दल होना, दुनिया के अंदर बहुत सारे देश हैं जहाँ दो बड़े दल हैं, वहाँ देश का विकास अच्छी गति से होता है। पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए। मैं समझता हूँ जो विपक्ष है ना वो तो एक अच्छी जैसी साबुन हो कराना मैल तारने वाली, वो साथ साथ धोती भी रहती है विपक्ष को। तो ये काम विपक्ष का और पक्ष का दोनों का है। और हमारे संविधान के अंदर तो विपक्ष के लीडर को सारी सुविधाएं मिलती हैं, कोठी बंगला सब कुछ मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि देश के अंदर डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र जीवित रहे। ये पॉलिटिकल पार्टी जो देश में बड़े दल हैं तो साथ ही उससे देश की राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान होता है। और मेरे पास तो अभी मेरे को तो इस बात की जानकारी भी नहीं थी, मैं तो गांव के स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और खेत से मेरा संबंध है। और खेती से काम से जब सरकार में विधायक बने तो कृषि मंत्री का जो जिम्मेदारी मिली तो इसमें मन लगता है काम करने में, क्योंकि ये काम हमारा परंपरागत है। दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं अगर उनकी खेती की ज़मीन अगर हम देखें तो समतल एरिया पूरी दुनिया में भारत के पास सबसे ज़्यादा है। देश तो इससे बड़े हैं, रसिया भी है, चाइना भी है और कोई अमेरिका भी है, लेकिन समतल एरिया किसी देश के पास इतना नहीं है जितना भारत के पास है। तो इसलिए यहाँ कृषि का जो काम है, खेती का, हमारे पूर्वज ये कहते चले आए, उत्तम खेती मध्यम व्यापार निगित चौकरी बीख नदान, यानी कि खेती हमारी सर्वश्रेष्ठ रही। और मैं समझता हूँ भी खेती पे जितना भी हम इसका साइंटिफिक तरीके से काम करेंगे तो इसमें बेरोजगारी बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी। इसको लाभ का कार्य बनाना चाहिए। कुछ सरकारों ने इसको घाटे का सौदा बना दिया था तो हमारे युवाओं का रुझान कम हो गया था। तो मैं समझता हूँ इसको प्रॉफिट का
सिस्टम बनाना चाहिए खेती को, ताकि बहुत सारी संख्या इसमें लगे। तो मैं समझता हूँ भी जय जवान जय किसान, ये जो हमारे देश का बहुत पुराना नारा है, इसको सार्थक करने के लिए आज के जो हमारे साथी हैं उन्होंने प्रयास किया। और मैं नायब सैनी जी की सरकार का एक मंत्री हूँ। 11 लाख रुपये मैं भी इसमें छोटा सा योगदान, बहुत बड़ा तो नहीं है भाई, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर थोड़ी बहुत ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इसको हर साल मनाते रहो। और जो अपने सैनिक हैं, ये तो एक ज़िले के बुलाए आपने, अच्छा किया। और प्रदेश लेवल का करें तो चाहे सारा दिन लग जाए, तो कोशिश करो इसको बढ़ाओ और सबका सम्मान करो। और आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मेरे को बुलाया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।